नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर वाइन विज जी की एक बार मुलाकात हुई थी एक इंसान से। उन्होंने अपनी कहानी उनके जीवन में जो भी घटा था, एक ऐसी घटना, उसके बारे में डॉक्टर विज जी को बताया था। उस इंसान ने ये कहा है दोस्तों कि उनके एक बहुत ही दूर के एक रिश्तेदार थे, उनसे इनकी ज़रा भी जान पहचान नहीं थी। मतलब एकदम कभी कभार वो दिखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत सालों से उन्होंने उन्हें देखा भी नहीं था। बाद में एक दिन अचानक, मतलब हम उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, वैसे उनके साथ हुआ और वो अचानक उनके सपने में आए वो रिश्तेदार। और उन रिश्तेदार को जब इन्होंने देखा तब उनके छाती पर, मतलब जहाँ पर हमारा हर्ट होता है वहाँ पर उन्होंने खून के कुछ दाग दाग देखे और उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और बाद में उनका जो सपना था वो टूट गया। उस इंसान ने इनको कुछ वैसे कहा भी नहीं, लेकिन बाद में वो समझ नहीं आ रहे थे कि मतलब ये आखिर उसका ही, उस इंसान का ही सपना मुझे क्यों आया और वो भी इस तरीके से आया। उनको कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर वो किस तरीके से समझे या फिर इसके पीछे क्या अर्थ होगा। बाद में दोस्तों बाद में उनके किसी रिश्तेदार ने ये बताया कि उनकी, जब इनको मतलब वो सपना आया था उसके एक दिन पहले उनकी शल्य चिकित्सा हुई थी छाती की। तो इस तरीके से ये घटना हुई थी। बहुत बार ऐसी जो किस्से हैं दोस्तों वो मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि उनके सपने कहीं ना कहीं हद तक मतलब सच हो गए हैं, या फिर वो समझना चाहते हैं अगर कोई सपने आया तो इसको मैं दो बातों से मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो सपने होते हैं, बहुत बार अगर हम ध्यान करें और हमारा अर्ध जागृत मन अगर जागृत हो तो ऐसे इंसान को अगर अच्छे सपने, मतलब कोई ऐसे सपने पड़े तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे से समझेगा। मतलब जिसका अर्ध जागृत मन जागृत हुआ है उसको सपने भी अर्थपूर्ण पड़ेंगे और वो समझ भी पाएगा। ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि वो समझ नहीं रहा। और दूसरी बात ऐसी होती है कि मतलब बोलते हैं ना, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे नियति या फिर जो यंत्रणा है या फिर परिस्थिति या फिर जो कायनात है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिखते। मतलब उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कि ये सारे पत्ते हमारे सामने नहीं खुलती, वो कुछ मतलब झलक दिखाते हैं या फिर कुछ अंश में दिखाने की कोशिश करते हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से भी कुछ सपने आते हैं। इसलिए बहुत बार हम मतलब कितना भी कोई ज्ञानी हो तो वो सपने को बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पा सकता। लेकिन ऐसे वक्त में भी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ध्यान करे या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करे तो हो सकता है कि थोड़ा सा इससे हमें कुछ रास्ता मिल जाए, या फिर ऐसे केसेस से भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन इसका उस इंसान को तो उसका डायरेक्टली जवाब मिल गया। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन इस तरीके से अगर हम मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे सपनों को हम भी बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।